या उसके बाद उनको आतंक। तो उस समय संतों ने, इनकी गुरुदेव ने कहा श्री हरिव्यास देवाचार्य जी को कि देखो भैया, वैष्णव धर्म और सनातन धर्म का जाओ प्रचार करो, ग्रामेषु ग्रामेषु, गांव गांव में भ्रमण करते हुए, ग्रामे ग्रामे देशे देशे भ्रमण करने का आदेश दिया। तो पहले जो संत होते थे ना, वो भ्रमण किया करते थे। भ्रमण का उद्देश्य ये होता है कि जिस गांव में जाएंगे वहाँ सुंदर धर्म की चर्चा करते थे, नाम की चर्चा करते थे, भक्ति की चर्चा करते थे, गोरक्षा के बारे में चर्चा करते थे, गृहस्थ का क्या धर्म है, वानप्रस्थ का क्या धर्म है, सन्यासी का क्या धर्म है, साधु का क्या धर्म है, ब्रह्मचारी का क्या धर्म है, और हर एक जातियों का जो वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा कैसी, इसकी शिक्षा दिया करते थे और भक्ति में लगाते। तो श्री हरिव्यास देवाचार्य गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार साधुओं की जमात चलाने लगे। माने साधु संत उनके संग गांव गांव से होकर के और गुजरते और धर्म प्रचार किया करते थे। ये गुरुदेव की आज्ञा थी। श्री भट्ट चरण रज परस देवाचार्य जी बैठ करके और उनको कुछ धर्म संबंधी बातें कर रहे थे। तब तक कुछ दूरी पे वो बकरी, जो बकरा नहीं होता है, बकरा की रोने की आवाज आई। जैसे कोई बकरा को मारे लाठी से, डंडा से, ईंट से, तो कैसे वो में आता है ना, में करता है, तो बहुत जोर से रोने की आवाज आई। तो आचार्य चंद ने कहा भैया ये कैसी आवाज आ रही, जैसे लगता है किसी को कष्ट दिया जा रहा हो, जाके देखो तो ये कोई लगता है कोई प्राणी दुखी हो रहा है। तो एक संत गए कुछ दूरी पे, तो देखा कि बहुत सुंदर वहाँ मंदिर है और मंदिर में कुछ डाकू हैं, मैंने कुछ जो मुखिया होते हैं ना, मैंने बलि का जो बकरा होता है वो देवी के मंदिर के सामने देवी को वो लोग बकरा को बलि दे रहे थे। बलि दे दी थी, तलवार से उसके गले काट दी और खून की वहाँ जैसे मानो छींटे पड़ी हुई थी। और वो लोग बड़े खुश हो रहे थे कि हाँ अब हमारी देवी प्रसन्न हो जाएगी बलि का बकरा लेकर के। तो वो आए तो बड़ी दुखी हुए, बोले महाराज यहाँ एक देवी का मंदिर है गुरुदेव, और यहाँ के लोगों ने उस देवी को बलि चढ़ाई है। अभी जो बकरा रो रहा था ना, तो उसको जब वो लोग काट रहे थे, हत्या कर रहे थे, तो दर्द के मारे रो रहा था। तो श्री हरिव्यास देवाचार्य अरे भैया रुक जाओ, रसोई बंद करो, ऐसी हत्यारिन के दरबार में हमें नहीं रहना। ये जो मतलब जो हिंसिका देवी है, जो रुधिरासना है, ऐसी देवी के यहाँ, क्योंकि इस देवी का ही मंदिर है। अब हुआ भाई जैसे होता ना कि सब्जी साग बन रहा था, उसमें उन्होंने आँच खींच ली, अब वो पाक सब रुक गया। अब सभी संत बड़े दुखी हुए। श्री हरिव्यास देवाचार्य का भैया हम लोग कहाँ आके फंस गए, तो बहुत गलत जगह पे आ गए। यहाँ तो देवी थोड़ी नहीं है, ये तो राक्षसी है, बताओ जो रुधिर पीती है। अब चलो, अब रात्रि में कहाँ चलोगे, यही कीर्तन करो और रातें निकल जाने दो। अब यहाँ कोई पाक नहीं होगा, ठाकुर जी की सेवा नहीं होगी। अब हम महाराज संतों का तेज उनसे सहन नहीं हुआ। देवी वहाँ एक 8 वर्ष की कन्या का रूप धारण करके आई और श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के चरणों में प्रणाम करें और बोले कि हे आचार्य चरण, जिस देवी की कुत्सित क्रिया से आप दुखी हो रहे हैं वो देवी मैं ही हूँ। सुना जाता है कि जब किसी से संत से गुरु दीक्षा लेते हैं तो जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हो जाता है। क्षीयते सर्व किल्बिषाम दीयते विमलम ज्ञानम क्षीयते सर्व किल्बिषाम, इसीलिए उसको मनीषी लोग दीक्षा कहते हैं। तो वास्तव में मैं पापिनी तो हूँ, मैं आप कृपा करके आप मुझे दीक्षा दे दीजिए तो मेरा सारा पाप धुल जाएगा, नष्ट हो जाएगा और मैं आपकी सेवा की अधिकारिणी बन जाऊँ। तो अपनी जिम्मे देवी जाए ना, तो क्योंकि उन्होंने अपने अपराध का प्रायश्चित किया था, क्षमा मांगी थी, तो श्री हरिव्यास देवाचार्य बड़े प्रसन्न हुए, बोले ठीक है। अब जे भी उनने स्वीकार किया कि ठीक है मैं आपको दीक्षा दूंगा, मंत्र प्रदान करूंगा। तो महाराज झट उनकी जो सेविका थी ना, अनेकों सैकड़ों देवियां प्रकट हो गई वहाँ। जैसे मान लो दुर्गा जी हैं, तो दुर्गा जी की सेविका भी तो बहुत है ना, तो अनेकों देवियां वहाँ उनकी जो सेवा में रहा करती वो प्रकट हुई। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने कहा अरे शुभराम, अरे परशुराम, अपने शिष्यों को कंठी नहीं होने के, तो उनको कंठी बांधी, मंत्र सुनाया, नाम सुनाया प्रिय प्रीतम का, मुकुंद शरणागति मंत्र दी, मंत्रराज की दीक्षा दी और उन्होंने प्रणाम की और उन्होंने कहा गुरुदेव अब तो मैं पवित्र हो गई, अब जो कुछ भी भोग बन रहा था उसको हटाइए। वो दिव्य भोग ले आती महाराज। देवी जी ने
दिव्य अमनिया चीज लाई, तरह तरह के मिष्ठान, तरह तरह के फल, तरह तरह की खीर, दिव्य दिव्य चीजें। और झट मैंने बहुत कहते हैं ना कि क्षण में अब श्री सर्वेश्वर, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु को सुंदर भोग लगा और उन्होंने कहा गुरुदेव ये आपकी जो दासी है ना, मैं आपकी दासी हो गई तो हमारी अब सेवा स्वीकार कीजिए। तो बहुत दिन तक उन्होंने, और जानते क्या हुआ, रात्रि में जो मुखिया था ना गांव का, उसको देवी ने सपना दिया। मैंने सभी संत ठाकुर सेवा हुई, सभी संत प्रसाद पाए और एक आश्चर्यमय घटना को याद करते करते बड़े खुश हुए कि भाई देखो कैसा चमत्कार हुआ कि देवी आचार्य चरण की शरणागत हुई, हाथ जोड़ करके आई, अपनी परिकर लेकर के आई। अब देवी, उस गांव का जो मुखिया था वो खाट पे सो रहा था, देवी रात में सपना दी उनको, उसके छाती पे खड़ी हो गई। जैसे आप लोग कहीं कई बार तस्वीर देखते होंगे, नीचे भगवान शंकर जी लेटे हुए हैं और काली जी उनके छाती पे जैसे मानो पांव धर रखी है और तलवार विकराल रूप में जो है वो प्रकट होती हैं। ऐसे देवी जो है उसको खाट को पटक देती हैं और पटक देती है उसके छाती पे खप्पर लेकर, तलवार लेकर के एकदम जैसे मानो प्रलय कर देंगी। तो महाराज बोला देवी आप कृपा करो, क्या कहती हो, क्या आज्ञा करती हो? तो वो कही आज्ञा नहीं कर रही हूँ, मेरी अगर आज्ञा नहीं मानेगा तेरा सर्वनाश कर दूंगी। देखो हमारी बगीचे में हमारे गुरुदेव श्री हरिव्यास देवाचार्य जी हजारों संतों को लेकर के पधारे हैं और देखो मैं उनकी शिष्या हो गई, मैं वैष्णवी हो गई। आज के बाद कोई भी हमारे पास बलि, बकरा, भेड़ ये सब नहीं चढ़ाएगा। अब मैं रुधिरासना नहीं रही, हमें भोग लगेगा नारियल, फल, दूध, दही, मिष्ठान। बोला देवी आप जो कहोगी वही होगा। और सुन इतनी बात नहीं है, तू कल जाके उनका शिष्य हो जा और पूरे गांव वालों के उनका शिष्य बन जा, नहीं तो मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगी। अब तो कह के वो अंतर ध्यान होगी, खाट पे से फिर वो उठा, खाट पटक दी थी। इसमें भक्तमाल में ही चर्चा है कि खाट पटक दें। अब वो उठा, इतना खुश हुआ, वो रात में ढिढोरा पिटवा दिया कि भाई रे आज तक हम लोग जन्म जन्म से हमारे पूर्वज इतनी सेवा किए, कभी देवी प्रसन्न नहीं हुई। आज देखो आज रात में हमारे को देवी ने दर्शन दिया और भैया अगर मंगल चाहो तो मैं तो सवेरे जाती हूँ उनकी शरणों का शरणागत होऊंगा और तुम सभी उनके शरणागत हो जाओ, नहीं तो भारी अमंगल हो जाएगा, भारी अनर्थ हो जाएगा। तो महाराज उस गांव के मुखिया आकर के श्री हरिव्यास देवाचार्य जी का शिष्य हुआ और जितनी भी जनता थी उस गांव की, देखो हर एक गांव में पहले एक परंपरा रही है कि कम से कम 7 जातियां होती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें धोबी, नाई, ऐसे चर्मकार आदि आदि ऐसे कर जातियां होती थी। एक दूसरे के परस्पर सहयोग से कार्य हुआ करता था। तो जितनी जातियां थी सबने आकर के दीक्षा ली और जय जयकार, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की जय हो, राधा